तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का फॉर्मूला क्या है, यानी कार्य इक्वल्स टू क्या? तो कार्य यानी होता है बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी इक्वल्स टू कार्य। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो उत्प्लावन बल से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी बॉयंसी फोर्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग किसका गुण है? तो वो गुण है घूर्णनशील पिंड का। कोणीय संवेग जो है वो घूर्णनशील पिंड का गुण है। अगला प्रश्न, जड़त्व किसका गुण है? तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान का। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का गुण है। अगला प्रश्न, उछाल बल क्यों लगता है? तो इसका सही जवाब है द्रव के भार से। उछाल बल जो है वो द्रव के भार से लगता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाशिकी। प्रकाश का अध्ययन कहलाता है प्रकाशिकी। अगला प्रश्न है, वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो वो पृथ्वी के केंद्र पर। वस्तु का भार सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन की वजह से आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? सो वो है ठोस में। ध्वनि जो है वो सबसे अधिक ट्रैवल करती है ठोस पदार्थ में। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चलती? तो वो ध्वनि तरंग है जो कि निर्वात में नहीं चलती है, ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है? तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन की जो परत है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो वो रोटेंजन ने की थी। एक्सरे की खोज रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है ओडोमीटर। दूरी मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं ओडोमीटर। अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सही जवाब है परमाणु दोलन पर। परमाणु घड़ी जो है वो परमाणु दोलन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो उसे हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल में। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो वो है पारा। थर्मामीटर में पारा नामक जो द्रव है यानी मर्क्यूरी उपयोग में होता है, जिससे हम तापमान मापते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो वो हर्टज नामक वैज्ञानिक ने की थी रेडियो तरंगों की खोज, हर्टज। अगला प्रश्न है कि लेजर का पूरा नाम क्या है? तो वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है लेजर का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है जड़त्व से। न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन या विखंडन से। नाभिकीय संलयन या विखंडन से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो वो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो ध्वनि की आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, तापमान की ऐसा इकाई क्या है? तो तापमान की ऐसा इकाई होती है केल्विन में। याद रखना है, तापमान की जो ऐसा इकाई होती है वो केल्विन में होती है। अगला प्रश्न है, पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है पारे का क्वथनांक। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट जवाब है आर्गन गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश कौन वहन करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। परमाणु में जो ऋणात्मक आवेश है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है।
अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध की जो SI इकाई होती है वो है ओम। अगला प्रश्न है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो वो विकर्षण होता है, यानी एक दूसरे से वो अलग होते हैं। सो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है? तो वो स्नेल नियम से संबंधित है। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो स्नेल नियम से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बिंदु जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं फोकस। वह बिंदु जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है वो फोकस कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति किन पर निर्भर करती है? तो वो तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो गति है वो तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि दर्पण का वह भाग जो चमकाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं परावर्तक सतह। दर्पण का वह भाग जो चमकाया जाता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। अगला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी किस में मापी जाती है? तो वो मीटर में मापते हैं। लेंस की जो फोकस दूरी है उसे मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है चुंबक का वह कौन सा ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है? तो वो है दक्षिण ध्रुव। याद रखना है, दक्षिण ध्रुव। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो विद्युत का अच्छा चालक है? तो ऑप्शन में से दिए गए तांबा है, जो कि विद्युत का एक अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है जूल का नियम किससे संबंधित है? तो वो ऊष्मा से संबंधित है। जूल का जो नियम है वो ऊष्मा से संबंधित नियम है। अगला प्रश्न कौन सी किरणें चिकित्सीय उपयोग में आती है? तो वो एक्सरे है, जो कि चिकित्सा के उपयोग में आती है, एक्सरे। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? तो वो उत्तल प्रकार का होता है। मानव नेत्र का जो लेंस है वो उत्तल प्रकार का लेंस होता है। अगला प्रश्न है मृक्तृणा किस कारण होती है? तो वो अपरिवर्तन के कारण होती है। मृक्तृणा जो है वो अपरिवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं माइक्रोफोन। वह उपकरण जो ध्वनि को रिकॉर्ड करता है उसे माइक्रोफोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा किस प्रकार से संचलित होती है? तो वो चालन, संवहन और विकिरण से संचलित होती है ऊष्मा। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो वो कांच में सबसे कम होता है प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न है कौन सी तरंगे रेडियो संचारण में उपयोग होती है? तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो है वो रेडियो संचार में उपयोग होती है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी डेसिबल एक यंत्र है जिसमें मापते हैं और उसकी यूनिट है वो भी डेसिबल में होती है। अगला प्रश्न है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण दिखता है? तो अपरिवर्तन और परावर्तन दोनों की वजह से आकाश में इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है अधिक गलनांक होने की वजह से, जो कि टंगस्टन जो एक मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो वो धारा की दिशा और तीव्रता। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की तीव्रता और दिशा को मापता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का स्रोत कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में से सूर्य भी है, दीपक भी है, तारा भी है, तो ऑप्शन नंबर जो डी सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रकाश का जो स्रोत है वो सभी है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो वो बेकरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो बेकरल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें किससे निकलती है? तो वो रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलती है गामा किरणें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गामा किरणें निकलती है रेडियोधर्मी पदार्थ से। अगला प्रश्न है कि लेजर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लेजर का प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं। लेजर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? तो वो थे न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है? तो वो है E=mc का स्क्वायर। E=mc² होता है द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। अगला प्रश्न है
सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन।